तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग आवर्त यानी कि रेकरिंग वाले सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। 5 से 10 सेकेंड में हम लोग कोई भी रेकरिंग वाला सवाल अगर आपको दिया रहे और उसे भिन्न में बदलना हो या परिमेय संख्या के रूप में बदलना हो, तो हम लोग ट्रिक से मात्र 5 से 10 सेकेंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 2 टाइप का सवाल लिया है, तो इसी 2 टाइप को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं या सीख लेते हैं तो इससे बाहर का फिर कोई टाइप नहीं है। इतना अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जितना भी रेकरिंग वाला सवाल आएगा आप तुरंत उसको 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, देखिए, जब दशमलव के बाद सभी अंकों पर आवर्त रहे। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जितना अंक है, जैसे 6 है तो उस पर आवर्त है, यहाँ 81 है उस पर आवर्त है, यहाँ दशमलव के बाद 231 है उस पर आवर्त है, यहाँ 2931 है उस पर, यानी कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं सब पे आवर्त, पहला टाइप। और दूसरा टाइप ये है कि जब दशमलव के बाद सभी अंकों पर आवर्त नहीं होता है, यानी कि किसी एक पर हो या 2 पर हो और कुछ पर नहीं हो। जैसे कि देखिए 0.76, तो 6 पर आवर्त है लेकिन 7 पर आवर्त नहीं है। यहाँ 0.325 है तो 2 5 पर आवर्त है, 3 पर आवर्त नहीं है। 0.2346, 3 4 6 पर आवर्त है, 2 पर आवर्त नहीं है। 3.3245, 4 5 पर आवर्त है और 3 2 पर नहीं है। तो बस इतना ही टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, इससे बाहर का कोई टाइप नहीं होता है। तो अगर ये आज आप लोग समझ लेते हैं, अच्छे से बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मात्र 5 से 10 सेकेंड में देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिक से। चलिए, तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग, कैसे इसे बदलेंगे हम लोग भिन्न में। ट्रिक क्या है समझिए, दशमलव के बाद आपको देखना है जो भी अंक से संख्या बन रहा है उस संख्या को आपको लिख लेना है। तो यहाँ दशमलव के बाद 6 है सिर्फ, तो 6 ही संख्या है, 6 को लिख लिए। अब दशमलव के बाद आपको अंक गिनना है, कितना अंक पे रेकरिंग है। ठीक है, अंक गिनना है, जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे में हम लोग लगाएंगे, बटा का चिन्ह देंगे 6 में। तो यहाँ पर एक ही अंक पे रेकरिंग है, गिनेंगे तो कितना, 1 अंक है, तो 1 9 यहाँ पर लगा देंगे नीचे, 6 के नीचे। बस हो गया हमारा। अगर कैंसिल आउट होता है, कटता है तो कटा लेंगे, तो 3 से कट जाएगा ऊपर वाला, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी 2/3 इसका आंसर आ गया। यानी कि 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो इसका आंसर यही आएगा, 0.6666 आते चला जाएगा, यानी 0.6 पे रेकरिंग आएगा। तो इसको हम लोग बदलेंगे तो ऐसा आया, इसको भाग देंगे तो ऐसा आता है। तो आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये दे करके 4 परिमेय संख्या या भिन्न दे देगा और बोल देगा कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ऐसे बना देना है ट्रिक से। चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। जब 2 अंकों पर रेकरिंग है दशमलव के बाद, ट्रिक वही है, दशमलव के बाद जो भी संख्या बन रहा है आपको उसको लिख देना है। तो यहाँ संख्या क्या बन रहा है, दोनों अंक से 81 बन रहा है, तो 81 को इस तरह से लिख देना है। अब गिनना है कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 1 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 बार 9 लिखेंगे नीचे, ऐसे 2 बार। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर कटता है, कैंसिल होता है, करेंगे 9 से 81 9 बार में और 9 से 99 11 बार में, तो 9/11 हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, मात्र 5 से 10 सेकेंड में बन रहा है। आइए तीसरे सवाल पर, दशमलव के बाद जो भी अंक है उससे संख्या क्या बन रही है, तो 2 3 1 से 231 बन रहा है संख्या, लिख देंगे 231। अब गिनिए कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 1 2 3 अंक पर रेकरिंग है, तो 3 बार 9 लिखेंगे, 9 9 9। अगर कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। जोड़ के देख लेते हैं, 3 2 5 1 6, यानी कि 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, कटा देते हैं। तो 3 7 21, 21 बच गया 2 और 2 1 बन गया 21, 3 7 21। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अब नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो ये हो गया 77/333, ये आ गया आपका 0.231 का। अब आ जाते हैं चौथे सवाल में। दशमलव के बाद देखिए 4 अंक पर रेकरिंग है,
लेकिन अब एक चीज़ और भी ध्यान देना है आप लोग को कि अभी तक दशमलव के पहले जीरो था, जीरो था, जीरो था, डायरेक्ट हम लोग बनाए, लेकिन यहाँ दशमलव के पहले भी एक अंक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो यहाँ कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 कोई भी अंक रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अंक रहेगा उसको आपको यहाँ लिख देना, जैसे 2 है दशमलव के पहले 2 लिख देना है, और ये पूर्णांक के रूप में आपको लिख देना है, और फिर बटे ऐसे इस तरह से दे देना है। अब दशमलव के बाद जो भी अंक से संख्या बन रहा है उसको लिखिए, तो 2 9 3 1, ये चारों से 2931 बन रहा है संख्या, तो 2931 लिख देंगे हम लोग। अब कितने अंक पर रेकरिंग है गिनना है, 1 2 3 4, तो 4 9 यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 बार 9 लिख देंगे, हो गया हमारा। अब अगर कटता है तो कटा लेंगे, जोड़ के देख लेते हैं, 9 2 11, 11 3 14, 1 15, 15 मतलब कि 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 9 27, बच गया 2, 2 3 से बन गया 23, तो 3 7 21, बच गया 2, 3 7 21, 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी कि 2 पूर्णांक 977 बटे 3333, इतना आया। अब आपको चाहिए तो पूर्णांक को तोड़ के आप लोग भिन्न में लिख सकते हैं, 333 को 2 से गुना करके उसको जोड़ करके लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे कर सकते हैं आप लोग। देखिए इसको इससे गुना किया जाता है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6, उसमें जोड़ देना है 977 को, तो 6 7 13 के 3 बच गया 1, 6 7 13 13 1, 14 के 4 बच गया 1, 9 6 15 15 1 16, 16 के 6 बच गया 1, 6 1 7, इतना आ गया, यानी कि 7 6 4 3 बटे 3333 आ गया, इतना आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग सीख लिए कि दशमलव के बाद अगर सभी अंकों पर रेकरिंग है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कि जब दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग नहीं रहे तो कैसे बनाएंगे। आइए इस टाइप में आते हैं, पहला टाइप में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो भी संख्या आपको बन रहा है दशमलव के बाद जितने अंक है उससे जो संख्या बन रहा है उसको लिखना है उसी तरह से। तो 7 6 76 बन रहा है, संख्या लिख देंगे इस तरह से 76 76, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको कि इधर जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उससे जो संख्या बन रही है उसको घटाना है। तो 7 पर रेकरिंग नहीं है तो आपको यहाँ 7 को घटाना है, ठीक है। अब नीचे क्या, तो नीचे जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 और जितने पर नहीं है उतना 0 लगाया जाता है, बस ये ध्यान रखना है। तो एक अंक पर रेकरिंग है, 6 पर रेकरिंग है यानी एक अंक पर रेकरिंग है, उसके लिए एक 9 लगा देंगे। और एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, 7 पर रेकरिंग नहीं है, एक अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए एक 0 लगा देंगे। अब घटा लीजिए, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बच गया 6, 69 बटे 90 हो गया। अब घटा दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 से 30 तिहाई 90, 23 बटे 30 हो गया इसका आंसर। अब आते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक है 3 2 5 है, इससे कुल संख्या आपका बना 325, तो 325 लिख देंगे। घटा देंगे उसको जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 3 पर रेकरिंग नहीं है, 3 को घटा देंगे। अब 2 अंक पर रेकरिंग है, 1 1 2 अंक पर रेकरिंग है, तो 2 9 लगा देंगे, ठीक है। 1 1 2 गिन लिए। और 1 पर रेकरिंग नहीं है, 3 पर रेकरिंग नहीं है, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए एक 0 लगा देंगे, हो गया। अब ऊपर इधर घटा लेंगे, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ 3, 322 बटे 990। अब यहाँ पर कटता है तो कटा लीजिए 2 से, तो 2 से एक बार में बच गया 2 छक्के 12, 2 1 2, 161। और 2 से 2 चौके 8 बच गया 1, 2 9 18 बच गया 1, 2 5 6 10, 6 7 1 8 या 495, यानी 161 बटे 495 आ गया इसका आंसर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए अंक क्या है दशमलव के बाद, 2 3 4 6 यानी 2346 हो रहा है, संख्या बन रहा है। तो 2346 संख्या ले लेंगे, इसमें घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 को घटा देंगे। अब गिनिए कितने अंक पर रेकरिंग है, तो 3 अंक पर, 1 2 3 अंक पर रेकरिंग है। तो 3 बार 9, और 1 2 पर रेकरिंग नहीं है यानी 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 0। अब फिर लिखेंगे 6 में से 2 गया 4, फिर यहाँ 4 2 3, 9990 कटता है, कटा देंगे 2 से, 2 से एक बार में कट गया, फिर 2 से एक बार में बच गया 1 और 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4, इसको भी कटा देंगे 2 से, 2 चौके 8, बच गया 1 19 हो गया, 2 9 18, बच गया 1 19 हो गया, 2 9 18, बच गया 1 2 5 6 10, 7 दूनो 1 10 1 11, अब नहीं कटेगा तो 11 72 4995 आ गया इसका आंसर। क्लियर है। आते हैं हम लास्ट सवाल में 3.3245 पे। यहाँ पर देखिए कि फिर दशमलव के पहले कोई संख्या दे दिया है 3, तो आपको 3 को पूर्णांक के रूप में लिखना है, फिर बटा यहाँ से शुरू करना है। अब दशमलव के बाद जो भी अंक है, जो भी उससे संख्या बन रहा लिखना है। 3 2 4 5 4 अंक है, चारों अंक से संख्या बना 3245, तो 3245 लिख दिए। अब घटाएंगे जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उससे बनने वाली संख्या। तो यहाँ 3 और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो इससे संख्या बन रहा है 32, इसको घटाएंगे। ठीक, अब नीचे देखिए जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 बार 9, और 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, 3 और 2, 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, जितने अंक पर रेकरिंग उतना 9, जितने अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 पूर्णांक, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1 2 3, और यहाँ 9900 हो गया। अब यहाँ पे आप पूर्णांक को सॉल्व कर सकते हैं, इसको इससे गुना करके, इसको जोड़ करके। तो यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आप लोग आज क्या सीखे कि कोई भी संख्या पे रेकरिंग है उसे हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं ट्रिक से। अगर ट्रिक अच्छा लगे, आप लोग को समझ में आया, ज़रूर इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।